देवभूमि की राजधानी देहरादून में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण लगातार जारी है। दून नगर निगम के अंतर्गत बीते कुछ वर्षों में करीब 1.78 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो चुका है। नगर निगम, राजस्व विभाग, MDDA, वन विभाग और सिंचाई विभाग के संयुक्त सत्यापन में यह खुलासा हुआ है। नगर निगम ने कुल 74 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही कार्रवाई के लिए MDDA को भी पत्र लिख दिया है। दरअसल राजपुर वार्ड से पार्षद उर्मिला थापा ने कुछ माह पूर्व हाईकोर्ट में नदी नालों की जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद नगर निगम ने कुछ विभागों के साथ मिलकर सितंबर 2022 में विभिन्न वार्डों में लगभग 35 हेक्टेयर सरकारी जमीन का सत्यापन किया। इस दौरान पता चला कि तरला, नागल, अजबपुर, डांडा लाखोन, जाखन समेत कई इलाकों में करीब 1.78 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। यहाँ आवासीय और कॉमर्शियल भवन बन चुके हैं। इसके बाद नगर निगम के भूमि अनुभाग ने कच्चे निर्माण ध्वस्त करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पक्के निर्माण पर कार्रवाई होनी बाकी है। पार्षद उर्मिला थापा का आरोप है कि उनके वार्ड में नदी नालों के आसपास नियम ताक पर रखकर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ आधी अधूरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र सौंपकर साईं मंदिर के पीछे शिप्रा विहार समेत तमाम जगह हुए अवैध निर्माण के खिलाफ पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की मांग उठाई है। मेरी लड़ाई की शुरुआत मेरे वार्ड में जब नाले बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बंद किए जा रहे थे तब शुरू हुई थी। अभी उसमें कोई फैसला नहीं आया। सरकार के हाई कोर्ट के आदेश आते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की बजाय उन बड़े जो भूमाफिया उनको, जिन पे मेरी अपील थी, उनको छोड़कर बस्तियों में की आड़ में जवाब दे दिया जाता है, जबकि बस्तियां खुद नगर निगम द्वारा रजिस्टर्ड हैं और बस्तियों के लिए हाई कोर्ट के स्टे हैं। उसके बावजूद जो जिनकी मैं विथ फ़ोटो विथ एप्लीकेशन वहाँ पे डालती हूँ, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हथड़ी वाले में बिंदाल नदी के पास ये जो हमारी रिस्पना नदी जाती है और बिंदाल नदी का उद्गम स्थल भी मेरे यहाँ वार्ड में है। तो दोनों जगह आप उनके उद्गम स्थल और उन नालों को अगर देखेंगे तो आपको नदी कम और नाला ज़्यादा दिखाई देगा। जी, मैंने DM मैडम के पास जाके भी पूरी फाइल दी थी, तो उन्होंने SDM को आदेश दिए थे। मैं SDM साहब के पास भी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। MDD पे प्रदर्शन किया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जिनका दिलाराम बाजार में ऑफिस है, वहाँ पे एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गढ़वाल कमिश्नर के पास जाके एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे इसमें 16 मार्च को फिर से मैंने जो विथ फ़ोटो अपने राजपुर रोड के नालों की, शिप्रा विहार के नाले की और कैनाल रोड पे जो 5 मंजिला इमारत नगर निगम की ज़मीन पे बनी है उसकी, और हथड़ी वाला है जहाँ खैर के 100 से 150 पेड़ काट दिए गए हैं, वहाँ की विथ फ़ोटो और पटवारी रिपोर्ट की यहाँ पेड़ कटने की आशंका है के साथ जो गूगल मैप से जो निकला कि उनके वहाँ आने से पहले क्या स्थिति थी पेड़ों की और अब क्या है, वो सब मैंने डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट में जमा करवाए हैं। 16 मार्च को उसमें सुनवाई है। अब देखते हैं आगे। हाई कोर्ट तो डिसीजन लेता है कि पर प्रशासन उसको बस्ती की तरफ मोड़ देता है। जो बड़े लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनकी तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। कई अभी मुझे 2019 से मेरी याचिका थी, तो अभी तक किसी भी रसूखदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस्तियों में मकान बढ़ना चिंताजनक है। नगर निगम के विभिन्न वार्डों की 128 बस्तियों में लगातार नक्शे पास करवाए बिना मकान बन रहे हैं। इसके अलावा सिनोरा जोड़ी गांव में भी अतिक्रमण लगातार जारी है। वहीं इस मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। निगम की जमीन पर अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है, उस पे नगर निगम काम कर रहा है। उन जगहों को चिन्हित किया गया है जो लोगों ने अतिक्रमण करे हैं, और उसमें कोई भी हो, उसमें अगर किसी भी जो है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी अगर अतिक्रमण करा होगा, तो उसको जो है नगर निगम के द्वारा उसे मुक्त कराया जाएगा। और नगर निगम की जो सरकारी भूमि है, 1 इंच भी भूमि जो है हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सर, पार्षद उर्मिला थापा का ये कहना है कि वो DM से भी मिली है, SDM से भी मिली है, लेकिन कहीं पर भी कोई उनकी बात उसमें जो है लगातार कार्रवाई हो रही है, और पूरा नगर निगम का जो हमारा
लैंड विभाग का जो पूरा स्टाफ है उसमें जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी हमने कुछ अतिक्रमण तोड़े भी हैं और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि तोड़ने हैं तो वहाँ तोड़े जाएंगे। जहाँ कुछ जगहों पे जो है नगर निगम के द्वारा उसमें बोर्ड लगाए गए हैं, नगर निगम की संपत्ति है और मैंने कहा है कि नगर निगम की 1 इंच की ज़मीन जो है हम कब्जा नहीं होने देंगे। देहरादून में हो रहा अतिक्रमण एक चिंता का विषय बन चुका है। पार्षद उर्मिला थापा लगातार अतिक्रमण को हटाने की लड़ाई लड़ रही है। वहीं इस मामले पर देहरादून की डीएम IAS सोनिका का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और सभी अपने अपने लेवल पर कार्य कर रहे हैं। देहरादून में अतिक्रमण जो हो रहा है सरकारी जमीन पर उन्होंने भी हाईकोर्ट में अर्जी डाली है, लेकिन उनका कहना है कि कोई नहीं, उनके जो उर्मिला थापा वाला केस है जो हाई कोर्ट का है, जिसके क्रम में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके क्रम में जो ज़मीन चिन्हीकरण की गई थी उस पे जो अतिक्रमण हटना था उस पे कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे नगर निगम हो गए, चाहे रेवेन्यू हो गए, चाहे फॉरेस्ट हो गए, सभी अपने अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारी जमीनों पर आवासीय और कॉमर्शियल भवनों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना नक्शा पास किए भवन कैसे बने। अब देखना होगा कि कब तक सरकारी जमीन पर बने भवनों को पूर्णतया ध्वस्त किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।